नमस्कार। हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, चाहे कोई कितना ही आपका सगा हो, कितने ही आपके मिलने वाले हो या कितना ही आपके कोई विश्वास पात्र आदमी हो, इन तीन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पुराने समय की बात है। भारत के एक राज्य में एक सुंदर नगर था। नगर में एक प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता। प्रकाश कोई काम धंधा या कोई भी नौकरी वगैरह कोई कार्य नहीं करता था। वह सिर्फ चोरी करता था। अपने परिवार का भरण पोषण वह सिर्फ चोरी करके ही चलाता था और चोरी के अलावा कोई अन्य काम नहीं करता। रोजाना कहीं न कहीं छोटी मोटी चोरियां किया करता था। एक दिन वह चोरी करने के लिए कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। तो 1 मिनट रुक के उसने सुना। महात्मा जी बता रहे थे कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है, चोरी करना महापाप है। वह इतना ही कुछ सुना और आगे चल दिया। वापसी में जब वो चोरी करके वापस लौट रहा था तो वह महात्मा जी अकेले बैठे हुए थे। उनको अकेला देखकर प्रकाश उनके पास चला जाता है। उनके पास जाके हाथ जोड़ के उनसे पूछता है कि महात्मा जी एक सवाल पूछो। हाँ पूछो बेटा। चोरी करने से पाप लगता है? महात्मा जी ने कहा हाँ भाई, चोरी करने से तो पाप लगता ही है, चोरी करना पाप ही है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं छोटी चोरी करता हूँ तो मुझे कितना पाप लगेगा, और अगर मैं बड़ी चोरी करता हूँ तो कितना पाप लगेगा? इस पर महात्मा जी बोले बेटा, चोरी तो चोरी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चोरी तो चोरी ही होती है, पाप तो लगेगा ही। इतना सुनकर प्रकाश अपने घर आ जाता है। घर आने पर विचार करता है कि जब मैं छोटी छोटी चोरी करता हूँ उसमें भी पाप लगना है। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ चोरी करते हुए, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो राजा के यहाँ पे चोरी का दंड मृत्यु है, और अगर मैं बड़ी चोरी करता हूँ तब भी मुझे वही दंड मिलना है। तो क्यों ना मैं एक बार बड़ी चोरी करूँ ताकि आराम से शान से रह सकूँ और बच्चों को भी अच्छा जीवन दे सकूँ। मन में ये विचार करके दूसरे दिन वह बड़ी चोरी के हिसाब से नगर सेठ के घर पे, जमींदारों के घर के बाहर से निकलता निकलता उसके दिमाग में आया, इन बड़े सेठों के घर पे चोरी करने से अच्छा है राजा के खजाने को ही चोरी कर लेते हैं, वहाँ एकदम से बहुत बड़ा धन मिल सकता है जो मैं उठा के ला सकता। यह विचार करके वह राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पर पहुंचकर छुपते छुपाते जहाँ राजा का धन रखा होता है, उस कोषागार में जहाँ धन रखा होता है, उस कमरे के बाहर पहुंच गए। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत से सैनिक पहरा दे रहे थे। तो वह पहले तो घबरा गया। इतने सारे सैनिक देख के वो डर गया कि यहाँ तो अंदर जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ का पहरा तो बहुत सख्त है, यहाँ तो पकड़ा ही जाना है। फिर विचार किया कि क्यों न मैं राजा के कक्ष में जाकर राजा के कपड़े चुरा लूं, और राजा के कपड़े पहनकर मैं जल्दी जल्दी इस कक्ष में घुस जाऊंगा, मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। यह विचार करके वह राजा के कक्ष की ओर चल दिया। राजा के कमरे के बाहर जाकर उसने खिड़की पर से धीरे से पर्दा उठा के कमरे में झांक के देखा तो राजा सो रहा था, और वह चकित रह गया कि राजा की जो रानी है वह अर्धनग्न अवस्था के अंदर पलंग पर बैठी हुई थी और राजा सो रहा था। वह साइड में छुप गया और थोड़ी देर इंतजार करने के पश्चात फिर खिड़की में से देखा कि रानी तो अभी वैसे के वैसे ही बैठी है। तो उसने सोचा थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। इस विचार से वह पास में रखी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि उसके हाथ से टेबल पे रखा फूलदान गिर गया। उस फूलदान के गिरने से जो आवाज आई वो रानी एकदम से बाहर आ गई, और रानी ने बाहर आके तलवार उसकी गर्दन पे रख और उससे बोला, कौन हो तुम, कहाँ से आए, यहाँ क्या कर रहे हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। अब प्रकाश डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और वह रानी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोलने लगा कि रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो, मैं तो एक गरीब चोर हूँ, छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा चलाता हूँ, अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इस बार मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी दोबारा राजमहल की तरफ आऊँगा ही नहीं। मेरे बच्चों पे रहम करो और मुझे छोड़ दो। रानी को उसकी बात पर दया आ गई। रानी ने कहा, छोड़ तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसने पूछा, क्या रानी साहिबा? तो रानी ने कहा, इस समय मैं काम से पीड़ित हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ के सो गए। यदि तुम अभी मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन काट दूं। इस अनोखी शर्त को सुनकर प्रकाश घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं तो एक चोर हूँ, आप इतने बड़े राज्य की महारानी है, मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें अगर अपनी जान पारी है तो तुम्हें यह करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन अभी उड़ा दूंगी। रानी की बात सुनकर प्रकाश बुरी तरह से घबरा गया और मन ही मन विचार करने लगा
कि यदि मैं रानी की बात मान लेता हूँ और पकड़ा गया तो भी मारा जाऊंगा, और अगर रानी की बात नहीं मारता हूँ तो भी मैं मारा जाऊंगा। दोनों सूरतों में मौत तो मेरी निश्चित है। क्यों न रानी की बात मान ली जाए, हो सकता है मेरे बचने का कोई रास्ता निकल जाए। ये सोचकर उसने रानी साहिबा से कहा, रानी साहिबा ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे लघु शंका आ रही है, 5 मिनट में लघु शंका से निवृत्त होकर 5 मिनट में आता हूँ। लघु शंका यानी सुसु करके आता हूँ। रानी ने कहा ठीक है, और अपने हाथ के इशारे से रानी ने बताया कि सामने शौचालय है, उस शौचालय में चले जाओ। अब प्रकाश उस शौचालय में चला जाता है और अंदर जाकर इधर उधर देख के वहां से भागने की जगह देखने लगता है, और प्रकाश को वहां से भागने का रास्ता मिल जाता है तो वहां से निकल के भाग जाता है। भागते भागते वह राजमहल के गेट के पास पहुंच जाता है तो वहां पर एक सैनिक उसे पकड़ लेता है। कौन हो तुम? इधर कहाँ जा रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? सैनिक उससे पूछताछ करने लगा। प्रकाश पहले ही घबराया हुआ था, डरा हुआ। उसने सैनिक को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह चोरी करने के इरादे से राजमहल में आया था और राजा के कपड़े चुराने के लिए अंदर गया तो रानी ने उसे पकड़ लिया, और रानी ने उसके सामने यह शर्त रख दी, और उसकी गंदी शर्त मेरे समझ में नहीं आई। उसकी गंदी शर्त मैं मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं बहाना बनाकर शौचालय में जाके और शौचालय के पीछे से भागकर आ गया हूँ। सब कुछ उसने सच सच बता दिया। यह बात सुनकर सैनिक बोला, देख भाई, मैं तेरे को एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ, और मेरी शर्त यह है कि तुम वापस रानी के पास जाओ और रानी से कहना मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु इससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त सुनकर प्रकाश तो और घबरा गया। मन में विचार करने लगा कि सैनिक की शर्त तो और भी ज्यादा कठिन है। वैसे तो मेरे प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब प्रकाश को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर प्रकाश वापस महल में रानी के पास आ गया और फिर रानी से बोलने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन अगर उसी समय राजा जी अगर जाग गए तो आप भी मरेंगी और मुझे भी मृत्युदंड मिलेगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। पहले आप जाकर राजा का सर काट दो। जब राजा जी मर जाएंगे तो हम दोनों निडर हो जाएंगे, हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ संबंध बनाने को तैयार हूँ, नहीं तो आपको और नहीं तो मुझे आपके हाथों से मरना भी मंजूर है। आप मुझे मार डालिए। इस बात पर रानी बोलती है, ये कौन सी बड़ी बात, मैं अभी जाकर राजा का सर काट देती। और काम से वशीभूत उस औरत ने, जब कोई भी व्यक्ति काम से वशीभूत हो जाता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार काम से वशीभूत होने के कारण रानी भी राजा का सर काटने के लिए तैयार हो गई और अंदर जाके उसने राजा का सर काट दिया। जैसे ही रानी ने राजा का सर काटा, खून का फव्वारा निकला और खून से रानी पूरी तरह से भीग गई और पलंग पे सब जगह खून ही खून देखकर रानी घबरा गई और बेहोश हो गई। रानी को बेहोश देखकर प्रकाश वहां से भाग गया और छुपता हुआ छुपाता हुआ वह राजमहल से बाहर निकल गया और अपने घर पहुंच गया। इधर थोड़ी देर में रानी को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि राजा तो मरा हुआ पड़ा है और उधर प्रकाश भी नहीं है, वह भी भाग गया है। अब रानी जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो दरबार के लोग आ गए। पूरे राज्य के अंदर बात फैल गई कि राजा की हत्या हो चुकी है। पूरे महल में शोर मच गया। सब लोग बातें करने लगे कि राजा की हत्या किसने की। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन उस सैनिक को पता था कि राजा की हत्या या तो रानी ने की है या उस चोर ने की है। बाकी किसी और को कुछ पता नहीं चला। असल में वह सैनिक सेना का सेनापति था। अब सेनापति के दिमाग में बात घूमने लगी कि राजा को या तो रानी ने मारा है या उस चोर ने मारा है। अब इस बात का कैसे पता लगा? बात का सही पता लगने पर ही रानी पे इल्जाम लगा सकते। दूसरे दिन राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जब राजा की अंतिम संस्कार की तैयारियां हो चुकी थी तो रानी ने राजा के साथ सती होने का प्रस्ताव रख दिया और जाकर चिता पर बैठ गई। यह देखकर अब सेनापति विचार करने लगा कि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती, राजा के साथ मरने के लिए क्यों तैयार होती। इधर रानी तो पूरा श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर बैठ गई। अब सेनापति रानी साहिबा के पास जाके धीरे से कान में बोला, रानी साहिबा, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा या उस चोर ने मारा। यह सुनकर रानी चौंक गई और वह समझ गई कि सेनापति को सब कुछ पता चल गया है। इस पर रानी ने कहा कि राजा को ना तो मैंने मारा है
और ना ही उस चोर ने मारा है। राजा को किसने मारा है यह आपको जानना है। राजा को किसने मारा है अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाना होगा। दक्षिण दिशा में जो जंगल है उस जंगल में एक कुटिया है और एक कुटिया के अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता है। वह बूढ़ा आदमी ही तुम्हें सारी राजा की मृत्यु का रहस्य बता देगा। अब सेनापति को तो राजा की मृत्यु का रहस्य जानना था, इसलिए वह दक्षिण दिशा की तरफ जो जंगल है उस तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसे कुटिया दिखाई दी और कुटिया के अंदर वह बूढ़ा आदमी उसे दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके उसने पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ कि राजा साहब की हत्या किसने की, आप मुझे बताइए। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें ये राजा की हत्या का रहस्य जानना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ है उस बकरे की गर्दन काट दो। जैसे ही उस बकरे की गर्दन को आप काटोगे उसकी गर्दन हवा में उड़ने लगेगी। जब बकरे का सिर उड़ने लगेगा तो तुम बकरे के कान पकड़ लेना और लटक जाना। बकरे का सिर जहाँ भी तुम्हें लेकर जाएगा वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है, ये सब मालूम चल जाएगा। अब सैनिक ने बाहर आके बकरे का सिर काट दिया। जैसे ही बकरे का सिर हवा में उड़ने लगा वह बकरे के कान पकड़कर लटक गया। सिर उड़ता उड़ता जंगल में काफी दूर चला गया और आगे जाके एक गुफा के बाहर वह नीचे गिर गया। अब सैनिक वहाँ खड़ा खड़ा विचार करने लगा कि यहाँ दूर दूर तक मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य कौन बताएगा। अब पास में ही वहाँ गुफा थी। गुफा में एक राक्षस रहता था और साथ में अपनी एक बेटी राक्षसी के साथ रहता था। शाम का समय हो चुका था तो राक्षस ने अपनी बेटी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ भोजन की तलाश और कहीं से भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर राक्षस चला जाता है। अब गुफा में राक्षस की बेटी राक्षसनी अकेली रह जाती है। इधर वह सेनापति थोड़ा घूमता घूमता गुफा के नजदीक पहुंच जाता है। जैसे ही वह गुफा के नजदीक पहुंचता है तो राक्षसनी को एकदम से मनुष्य के मांस की खुशबू आ जाती है। वह विचार करने लगती है कि मनुष्य के मांस की खुशबू आ रही है, जरूर आसपास में कोई न कोई मनुष्य है। यह सोचकर वह बाहर आती है। बाहर आकर जब प्रकाश को देखती है तो एक सुंदर सा नौजवान देखकर मन में विचार करने लगती है कि अगर मैं इसे मार कर खा जाऊंगी तो मेरा एक टाइम का भोजन बनेगा, लेकिन यह सुंदर नौजवान अगर इसको मैं अपने पास रख लेती हूँ तो इसके साथ संबंध बनाकर मैं कई दिनों तक काम क्रीड़ा कर सकती हूँ और आनंद के साथ जीवन निकाल सकती। यह विचार करके उसने झट से एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर उस सेनापति के सामने पहुंच जाती है। जब सेनापति उस लड़की को देखता है तो ऐसी सुंदर कन्या उसने कभी नहीं देखी थी। वह उस पर मोहित हो जाता है और वह लड़की वह राक्षसनी तो पहले ही उसे अपने ऊपर मोहित करने के लिए आई थी। अब दोनों गुफा के अंदर आ जाते हैं और आके खूब मस्ती करते हैं। थोड़े समय के बाद में जब राक्षस के आने का समय हो गया तो उस राक्षसनी ने प्रकाश को एक मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया और कहा, तुम मक्खी के रूप में दीवार पे ही चिपके रहना, साइड में इधर उधर कहीं मत उड़ना, नहीं तो मारे जाओगे। अब उस राक्षस के भय की वजह से सेनापति एक कोने में जाके मक्खी के रूप में एक कोने में जाके चिपक गया। जैसे ही राक्षस आया, अंदर आने के बाद अपनी बेटी से कहने लगा कि मुझे कहीं से मनुष्य की गंध आ रही है, लगता है कोई मनुष्य आके यहाँ छुप गया है, कोई मनुष्य हमारी गुफा में घुस आया है। तो उसकी बेटी ने बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात करते हैं, मेरे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आ सकता है, अगर कोई यहाँ आया भी होता तो मैं उसे कच्चा चबा जाता। इस तरह की बातें करके उसने राक्षस की बातों को टाल दिया और उसे गुमराह कर दिया। इसी तरह जब भी राक्षस बाहर चला जाता तो वह राक्षसनी प्रकाश को वापस आदमी बना देती और उसके साथ मस्ती करती रहती, और जब भी राक्षस वापस आता तो उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। जब काफी दिन बीत गए तो सेनापति को अपने परिवार की याद सताने लगी। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी और अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में चिंता करने लगा। अपने पत्नी और बच्चों की याद की वजह से वह वहां से भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन वह उस राक्षसनी के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। इसी तरह एक दिन उसको मौका मिल गया और वह वहां से भाग गया। भागते भागते कुछ दिनों तक भागते रहने के बाद वह अपने ही नगर पहुंच गया और अपने घर पर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर खूब प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग के आ गया, नहीं तो वह राक्षसनी मुझे हमेशा जिंदगी भर के लिए रोज मक्खी बनाकर दीवार पर चिपकाती रहती। इस तरह घर पे आने के बाद जब कुछ दिन बीत गए
तो उसके मन में फिर काम जागने लगा, काम की क्रीड़ा उत्पन्न होने लगी। अब उस सेनापति को उस राक्षसनी की याद आने लगी। उसका सुंदर चेहरा उसके सामने घूमने लगा, उसकी सुंदर बदन उसको दिखने लगा। अब रोज उसी के विचार में घूम रहने लगा और उसका ही विचार करने लगा। मन में काम और बढ़ता गया। इस तरह जब उसके मन में काम काफी तरह जाग गया तो वह विचार करता हुआ उसी जंगल में उसी कुटिया के आगे वापस उस बूढ़े आदमी के सामने पहुंच गया और उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे बाबा, मुझे फिर से उसी गुफा के बाहर पहुंचा दो, क्योंकि मैं वहां से भाग के आया हूं तो मैं वहां का रास्ता भूल गया हूं। एक बार मुझे वापस वहां पहुंचा दो, मैं वहां जाना चाहता हूं। वह बूढ़ा आदमी समझ गया कि यह सेनापति काम के प्रभाव में है और काम के वशीभूत होकर यह वापस उस राक्षसनी के पास जाना चाहता है। तब वह बूढ़ा बोलने लगा कि सेनापति जी, मेरे पास तो एक ही बकरा था जिसके सर काट के आप वहां चले गए थे, इसलिए मैं आपको अब वहां नहीं पहुंचा सकता हूं। इधर सैनिक काम के वशीभूत होकर मन ही मन उस राक्षसी से मिलने के लिए तड़पने लगा। उसने फिर हाथ जोड़कर उस बूढ़े आदमी से प्रार्थना की कि मुझे किसी भी तरह एक बार फिर से वहां पहुंचा दीजिए। मैं आपका एहसान मानूंगा और जिंदगी भर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तब वह बूढ़ा बोलने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस उस राक्षस से मिलवा तो दूंगा, तुम्हें वापस वहां पहुंचा दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को यानी अपने बेटे को मेरे पास लाकर उसका सर काटना होगा। इस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी प्रकार अपने पुत्र का सर काटना होगा। इस पर सेनापति बोलने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर अपने पुत्र को बुला के लाता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा गया और अपने पुत्र को लेके आ गया। अब उस बूढ़े ने कहा कि तुम इसका सिर काट दो, इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा और तुम उसकी सहायता से उस राक्षसी तक पहुंच जाओगे। अब काम के वशीभूत होकर सैनिक को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वह पूरी तरह से काम के वशीभूत हो चुका था। उसको सिर्फ राक्षसी का सुंदर शरीर, राक्षसी का सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर वही दिखाई दे रहा था। तो वह अपने पुत्र का सर काटने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही उसने तलवार उठाई और तलवार उठाकर अपने पुत्र का सर काटने लगा तो उस बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम जिस सवाल के जवाब में घूम रहे थे कि राजा को किसने मारा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। आज हवस के वशीभूत होकर तुम अपने पुत्र का सर काटने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि राजा को किसने मारा। राजा को न तो रानी ने मारा और ना ही चोर ने मारा, राजा को हवस ने मारा। जिस तरह तुम काम वासना के वशीभूत होकर, काम में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, उसी तरह उसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह गलत से गलत काम भी कर जाता है। दूसरा, धन के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति हमेशा क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कुछ कर डालता है जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है और उसे अपना पराया कुछ नहीं देख पाता है। इसलिए इन तीनों से हमेशा बच के रहना चाहिए। काम, क्रोध और लालच, इन तीनों से हमेशा बच के रहना चाहिए, नहीं तो बाद में जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दूसरी कहानी में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।